Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 31. So the question is the depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given above. Explain briefly. देखो बेटा क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास तीन एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। इनका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो है ये, एसिटिक एसिड का सबसे कम, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और फिर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ऐसा क्यों होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा होगा या फिर पढ़ने वाले होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कि अगर आपके पास ये है COOH ग्रुप, इससे यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो डिसाइड करता है कि ये कितना एसिडिक होगा। अगर ये जो ग्रुप लगा है ये है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और या फिर ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो इंक्रीज करता है एसिडिटी को, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो डिक्रीज करता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा। अब देखो यहाँ पर ये जो COH वाला पार्ट है ये तो सब में सेम है, ये COH यहाँ पर, ये COH यहाँ और ये COH यहाँ, ये सारी चीजें तो सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ इन ग्रुप्स पर जो लगे हुए हैं नेक्स्ट कार्बन एटम पर। यहाँ पर है आपके पास फ्लोरीन, यहाँ पर कौन है बेटा? क्लोरीन, एंड यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन। ओके, तो ये ग्रुप्स डिसाइड करेंगे कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है बेटा ये है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये -I इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। Cl जो है ये फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ये अपनी तरफ और यहाँ पर ये भी अपनी तरफ। मतलब ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं किससे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, और जितना ज्यादा एसिडिक आपका ये एसिड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा ये होगा डिसोशिएट, और जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा मतलब उतने ज्यादा आपके पास होंगे आयंस, मोर नंबर ऑफ आयंस। इतना समझ आ गया? ओके, अब हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्पीशीज पर। यहाँ पर स्पीशीज कौन है? आयंस। तो जितनी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होंगी उतना ही ज्यादा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए यहाँ पर ये जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। समझ आ गया? अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा है बेटा ऑर्डर। ये ऑर्डर किसका है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और एसिडिटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो देखो नीचे, फ्लोरीन being the most electronegative has the highest negative inductive effect. As a result of this, trifluoroacetic acid is the strongest acid while acetic acid is the weakest acid. ये हमने बात की बेटा acidic strength की। Hence, trifluoroacetic acid ionizes to the larger extent while acetic acid ionizes to the minimum extent to give ions in their solutions in water. सबसे ज्यादा आयनाइज कौन होगा? ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ग्रेटर द आयंस प्रोड्यूस्ड, ग्रेटर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हेंस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम फॉर द ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एंड मिनिमम फॉर एसिटिक एसिड। क्लियर है बेटा? सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।